नमस्कार, मैं हूं शुभम द्विवेदी। जवाब दो हमारा खास प्रोग्राम जिसमें आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा आज का बड़ा गंभीर है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और अगर हम बात करें आरक्षण को लेके भी कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने बयान जारी किए, बिल पेश किया। भाई अगर एक तरफ बात करें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आई है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। फरहान खान जो कि कांग्रेस से हैं, राजा पाठक जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वहीं अशोक उपाध्याय जो एक सामाजिक संगठन चलाते हैं। हम चर्चा करने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज हमारे जब संवाददाता ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाके इस विषय पर जब बात की तो वहां से जो प्रवक्ता हैं उनकी एक बाइट आई है, उस बाइट को हम दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से नारी शक्ति को लेकर आज जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, सबसे पहले मैं फरहान खान से बात करना चाहती हूँ। क्या मानते हैं आप नारी शक्ति को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी आज चर्चा कर रही है और आरक्षण भी पेश किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं लाडली बहना योजना जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अभी जो लॉन्च हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लाडली बहना योजना के बारे में तो कई महीनों से चर्चा हो रही है और मैं पहले भी कह चुकी हूँ। इस बार फिर से मैं यही कहूँगी कि ये जो लाडली बहनाएं हैं, ये पिछले 18 सालों से लाडली नहीं थी। ये चुनाव के टाइम पर ही लाडली क्यों हो गई हैं? उसके ऊपर भी लाडली बहनों को भी ये ठगने का काम कर रहे हैं, उन्हें उनसे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, उनसे झूठे वादे कर रहे हैं। शिवराज जी ने कहा था कि रक्षाबंधन के दिन 450 का सिलेंडर लाडली बहनों को मिलेगा। बहनें लाइन में लग गई और लाइन में लगकर उन्हें खाली हाथ रक्षाबंधन। राजा पाठक जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, और राजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। क्या कहते हैं आप, महिलाओं को लेकर आपकी सरकार कितनी गंभीर है? शिवम जी, सबसे पहले तो आपको व सभी पैनलिस्ट को मेरी ओर से नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति के लिए, नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं आज से नहीं शुरू से लेके आई है और उनके लिए उत्साहवर्धन के लिए, उनको सशक्त करने के लिए हम शुरू से कार्य कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। उसके कई प्रमाण हमारे पास सर, आप कहते हैं कि हम महिलाओं को लेके सशक्त हैं और हमारी सरकार महिलाओं को लेके काम कर रही है, बीजेपी सरकार महिलाओं को लेके काम कर। जून 2021 की बात है, झाबुआ जिले की, जहां शारीरिक शोषण का मामला सामने आया था और आरोप लगाया था कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक पर आरोप लगा था। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए शिवम जी, ऐसा है कि आरोप जिस पे भी लगे, जब आरोप सिद्ध होता है और जो दोषी पाया जाता है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है वो, उसकी विचारधारा पवित्र है, संस्कारवान है, राष्ट्र हित में है, सभी वर्गों के हित में है और सभी के हित के लिए हम लोग कार्य करते हैं। रही बात आरोप की और व्यक्तिगत अपराधों की, अगर व्यक्तिगत कोई दोषी पाया जाता है तो हमारी पार्टी उस पर कार्रवाई करती है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से परविंदर कौर जी जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। अभी आपने सुना होगा जिस तरीके से राजा पाठक ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा कि आरोप लगना गलत नहीं, गलत है अगर आरोप सिद्ध होता है। आप क्या कहेंगे इस पे? अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता है तो राजा पाठक जी की नजर में वो गलत नहीं है, और अगर वो आरोप सिद्ध होता है तो मानेगी बीजेपी कि हाँ आरोप लगाया गया है। आपका क्या कहना है इस पे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो बात तो करती है महिलाओं की शक्तिकरण की, पर वाकई अगर देखा जाए तो उनके एक बड़े शीर्ष नेता हैं विजय वर्गीय जी, जिन्होंने एक कमेंट पास किया था कि आधुनिक वेशभूषा में तैयार होती हैं, वो उनको शूर्पणखा जैसी दिखती हैं। तो महिलाओं के खिलाफ देखिए तो ऐसे कमेंट शीर्ष नेतृत्व से आने बहुत ही मुझे लगता नहीं अच्छी बात है। और दूसरी बात, अगर सही में महिलाओं को आगे करना चाहते हैं तो 10% ही सीट्स आज तक देती है भाजपा महिलाओं को। तो बिल के आने पहले भी अगर इनके हृदय में महिलाओं का सही में उनका पॉलिटिकल स्फीयर में उनकी प्रेजेंस फील करानी है पार्टी को, तो बेहतर कदम उठा सकते हैं इसके लिए। और अगर हम देश भूला नहीं है जो जंतर मंतर में महिला पहलवानों के साथ हुआ, जो मणिपुर में हुआ, कोई एक स्टेटमेंट नहीं आता भारतीय जनता पार्टी से इसको
कंडेम करते हुए इसको इसके तो अभी मुझे अभी लगता है कि राजा ये बहुत पाठक बड़ी का मजबूरी कहना है। था कि आरोप सिर्फ दुगना गलत होता, तो मैं राजा पाठक से बात करना चाहता हूँ। जुलाई 2023, आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक घटना सामने आई थी। बीजेपी नेता का बेटा 4 दोस्तों के साथ 2 नाबालिग बहनों को कथित तौर पर एक कैमरे में कैद किया, साथ ही दोनों के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया था, अगर आपको याद होगा, मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं। पुलिस ने विधायक सहित कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया था। क्या कहेंगे आप इस पे? ये तो सिद्ध हुआ था। तो शिवम जी, ऐसा है, अपराध जो होता है व्यक्तिगत होता है, अपराध कोई कभी आप विचारधारा से कहते रिलेटेड हैं, नहीं कभी होता। आप कहते हैं कि और जब सिद्ध होता है तो हमारी सरकार बख्शती नहीं है, कार्रवाई करती है, चाहे वो कोई भी हो। अभी आप वहाँ देखें, वहाँ की घटना आई थी सीधी की, वहाँ कार्रवाई हुई, इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या है। बाकी कांग्रेस वालों को इससे बात करें ना आप, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कितना सम्मान किया है महिलाओं का, महिलाओं के लिए क्या अपशब्द बोलते हैं, मैं तो अपनी वाणी से बोल भी नहीं सकता वो आपके सामने, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कांग्रेस के नेता। क्या भारतीय कहेंगे जनता आप? पार्टी का फराह खान जी, संस्कार, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है बीजेपी, कहीं ना कहीं ये कहना चाहती कि आरोप तो सिर्फ कांग्रेस के कहने पर ही आरोप ये जो लोग जाते हैं लगाते हैं, और अपराध भी कांग्रेस ही करती। हम बिल्कुल पाक साफ हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल ये इनकी क्या कहना चाहिए, इनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जब इनकी पोल खुलने लगती है तो ये दूसरे पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। अभी इन्होंने कहा कि हम अपराधियों को जब सज़ा सिद्ध होती है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं, सज़ा देते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, गौरी शंकर बिसेन जी का वीडियो आपने भी देखा होगा, सबने देखा, किस तरह से वो एक आदिवासी की बच्ची के शरीर पर स्टेज के ऊपर हाथ फेर रहे हैं। उस पर क्या कार्रवाई की आपने? क्या उन्हें पार्टी से निष्कासित किया? क्या आपने कौन सी कार्रवाई की? इसके अलावा हाल ही में कितने ऐसे प्रकरण सामने आते हैं, क्या कार्रवाई की आपने? ब्रिजभूषण के ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? और आपके जो नेता है आए दिन इस तरह के अपराधों में लिप्त होते हैं, मुझे नाम गिना दीजिए किस किस के ऊपर आपने कार्रवाई की। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है, पहले आप जो करते हैं उस पर उसको साबित कीजिए। आप सरकार में हैं, सवाल आपसे किए जाएंगे, जवाब आपको देना होगा, तो आप अशोक जवाब उपाध्याय जी, दीजिए। आपका क्या कहना है? आप समाज सेवी हैं जी। जिस तरीके से ये जो आज आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति हो रही है, बीजेपी कहती है अगर कोई अपराध करता है तो व्यक्तिगत है, जी जी, और कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं आप क्या कहेंगे इस पे? मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ घटनाओं के बारे में सुन के एक दूसरे को कमेंट करते हैं, ज़मीनी हकीकत पे जाके देखिए महिलाओं के साथ हो क्या रहा है पहले। वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप एक संगठन चलाते हैं, आप प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाते, क्या चल रहा है? जो लाडली बहना आई है, क्या लाडली बहनाओं को सम्मान मिल रहा है? लाडली बहना आके कई महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, कई महिलाओं के अकाउंट में पेमेंट नहीं आ रहा है, पेमेंट आ रहा है। और जो महिला उत्पीड़न के जो केस मध्य प्रदेश में बढ़े, इस पे आप किसको दोषी मानते हैं? मैं प्रशासन को मानता हूँ। राजा पाठक जी, सरकार आपकी है, जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं शिवम इसमें? जी, सबसे पहले मैं जवाब देना चाहता हूँ। अभी जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन आरोप लगा रही थी, मैं इनके आरोपों का जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले, जैसे गौरी शंकर बिसेन जी का इनने वीडियो बताया, मेरी नज़र में वो वीडियो भी नहीं है, क्योंकि जब कोई भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी रामायण में एक चौपाई है। हर किसी भी आप फोटो या वीडियो को देख के ये तय नहीं कर सकते। बाकी अच्छा। कांग्रेस के नेताओं की फोटो, राजा वीडियो पाठक जी, आपके शशिकांत सोनी को पास, जानते हैं आप? आपके पास बिल्कुल मत कीजिए। कांग्रेस वीडियो के में साफ नजर आ कांग्रेस रहा है के नेताओं किस को, तरह से हाथ फेर रहा है आपका गौरी शंकर बिसेन, उसको बाकी झुठलाइए मत आप। नहीं, बाकी मैं साफ देखा, साफ कांग्रेस के आपको नहीं कमलनाथ देखा, जी आप की, फिर से दिग्विजय देखिए, सिंह जी की फिर से कई देखिए। वीडियो फोटोज आप लड़की की देखिए। छाती पर हाथ नहीं फेरते हैं कमलनाथ जी, सर पे नेट- हाथ रखते हैं। नेट बकवास पे देख, मत कीजिए। जैकलिन गौरी फर्नांडिस, शंकर बिसेन के साथ क्या किया जैकलिन आपने, ये फर्नांडिस बताइए। अभिनेत्री, राजा पाठक जी, जैकलिन आप- फर्नांडिस, आपसे मैं बात क्या करता किया, हूं। ये बताइए। आप जैकलिन पे मत जाइए। जैकलिन शशिकांत फर्नांडिस सोनी के को साथ जानते हैं आप? शशिकांत सोनी कैसी फोटो वायरल हुई थी? शशिकांत माननीय सोनी पे कमलनाथ बात जी की? करिए। जबलपुर में शशिकांत सोनी जैकलिन फर्नांडिस के साथ आपका कैसी नेता, हुई थी? भारतीय जनता पार्टी का नेता जब शशिकांत यहाँ सोनी को जानते हैं आप? पे मध्य प्रदेश में पूरा कर्मचारी वर्ग सब कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे, बीमारियां चल रही थी, हड़तालें चल रही थी, तब कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी आई5 बोर्ड करा रहे थे। ये
जाकी रही भावना सबसे जैसी पहले प्रभु मैं मूरत आपको देखी क्लियर तुमने। कर लेना दूं। सीख लीजिए, पढ़ लिख दी मैं राजा पाठक आपको क्लियर कर दूं, कोरोना लगने से पहले मध्य प्रदेश में आईफा कांग्रेस की अवार्ड ही सरकार बोल जा रहे चुकी हैं। थी। मैं आपको क्लियर कर दूं, थोड़ा पढ़ आईफा- लिख के आया करिए आप। आईफा अवार्ड दूसरा, कांग्रेस के आईफा समय अवार्ड में की हुई। बात करते हैं आप, बात यहां करिए। शशिकांत सोनी को जानते हैं आप? जबलपुर में, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया है कि हमको नौकरी दिलाने के झांसे में हमारे साथ दुष्कर्म किया, आपकी पार्टी का था वो नेता, आप जानते हैं उसको? आप उस पर बात क्यों नहीं करते? जैकलीन ने आरोप लगाया कि कमलनाथ ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन उसने, एक महिला ने आरोप लगाया आपके नेता के ऊपर। आप अगर लगाया होगा तो उस पर कार्रवाई हुई होगी ना। अगर क्या प्रमाणित है कार्रवाई तो। हुई होगी का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं कि व्यक्तिगत है वो, और अब आप कहते हैं कि कार्रवाई हुई होगी। आपकी सरकार है, आपके नेता अगर इस तरीके से आरोप लगाते हैं, और वही मुख्यमंत्री लाडली बहना लॉन्च कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी की बात करते हैं, आप कहां तक सही मानते हैं इस चीज को? क्या अगर ऐसे ऐसे जो लोग, लाडली लक्ष्मी बहना, ऐसे लोग लाडली क्या लक्ष्मी पार्टी योजना, में रहने लायक हैं? उन पे कार्रवाई की जाती है। दोष क्या सिद्ध होता है तो की जाती कार्रवाई है? होती है। प्रीतम लोधी के ऊपर की थी ना कार्रवाई, महिलाओं के ऊपर बोले थे, इसके बाद उनको निष्कासित किया, उसके बाद टिकट दिया। क्या कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी? दिग्विजय सिंह जी महिलाओं को टंच आप मार प्रीतम करके लोधी पे बुलाते क्यों नहीं हैं। बोल रहे हैं? प्रीतम लोधी पे अभेद टिप्पणी की थी। प्रीतम लोधी जी ने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी थी। क्षमा मांगना, टिप्पणी, अगर कोई व्यक्ति क्षमा मांगता है तो वो टिप्पणी खत्म हो जाती है क्या? और उनपे भी अनुशासनात्मक कौन सी कार्रवाई की गंगा गई निकलती थी। है बीजेपी के दफ्तर से जिसमें नहाने के बाद सब शुद्ध हो जाते हैं? बताइए राजा पाठक जी, देखिए आप क्या कहते हैं? परविंदर कौर जी, आपका क्या कहना है इस पे? मुझे लगता है कि भाजपा आज कटघरे में खड़ी है, उसको बहुत सवालों के जवाब देने हैं। और महिलाओं से संबंधित अगर वो जब बात करते हैं कि बहुत बड़ा उन्होंने महिला शक्ति अधिनियम लेके आए हैं, अभिनंदन अधिनियम, पर उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, ऐसा हम मानते हैं। आप क्या कहेंगे फराह खान जी, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि ये जितनी संस्कारवान पार्टी है, खुद को कहलाने का इनको शौक है, उतने ही कम संस्कारों की इनके अंदर कमी है। मैं मुंह से बोलना नहीं चाहती क्योंकि, लेकिन यहाँ पर सच्चाई बोलना ज़रूरी है। कुछ महीने पहले का ही इन्हीं के एक नेता, पन्ना का एक प्रकरण था जिसने अपनी सगी 16 साल की बेटी का रेप किया। उस पर ये क्या बोलेंगे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? इसके अलावा हाल ही में एक अभी जबलपुर का एक कांड आया था कि इनके नेता ने, जो मुस्लिम महिला थी सना खान, उसकी पत्नी, उसकी हत्या कर दी। तो ये हत्यारों की पार्टी है, ये बलात्कारियों की पार्टी है, और ये तो वो पार्टी है जो बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालती है। इन्होंने तिरंगे को भी शर्मसार करके रख दिया है। ये ऐसी पार्टी है, और बेशर्मों की तरह ये दूसरों पे कीचड़ उछालने का काम करते हैं अपने गुनाहों को ढकने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कितना सम्मान दिया है महिलाओं को, इतिहास उठा के आप मैं देखें। एक बार वो हमेशा से बाइट सम्मान सुनाना चाहता हूं जो आज बीजेपी प्रवक्ता से जब सवाल कितना किया, तो सम्मान उनका दिया क्या है, कहना कैसे वो- आप शब्द मैं- बोले मैं बोलना चाहता हूं स्टाफ को कि वो एक बार बाइट जरूर सुनाए जिस पर हम आगे चर्चा कर सकें। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये जो विधेयक है सबसे सोनिया गांधी जी ने 2011 में लेकर आई थी। राज्यसभा में हमने इसको पास भी करा लिया था। लोकसभा में बहुमत इनके पास था, इन्होंने तब क्यों इसको पास नहीं होने दिया? अब ये पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ इनके नेताओं से देश की, प्रदेश की महिलाएं प्रताड़ित हैं, दूसरी तरफ ये महिलाओं की पीठ थपथपाने का ढोंग कर रहे हैं। और इसके अलावा ये जो विधेयक लेकर आए, अभी इसमें भी कम से कम 5 साल का एक पूरा प्रोसेस है। तो महिलाओं को ये एक और झूठा वादा कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से महिलाओं को प्राथमिक रूप से उनका लोकतंत्र में हिस्सेदारी देने के लिए प्रयास किया है। आप इन जो श्रृंखलाबद्ध आरोपों की बात कर रहे हैं, यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है, एक प्रोपोगेंडा मात्र है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कभी भी इस प्रकार से महिला अपराध से जुड़ा हुआ प्रकरण सामने आया है, हमारी सरकार ने अपराधियों को सिर्फ दंड देने का ही काम नहीं किया है, उनके हौसले भी तोड़ने का काम बुलडोजर जैसी कार्रवाई के माध्यम से किया है। कहीं पर भी प्रदेश के किसी भी अंचल में किसी भी महिला के साथ इस प्रकार का अगर निंदनीय कृत्य होता है, हमारी सरकार की नीतियां एकदम स्पष्ट है कि उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा एक नैरेटिव है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकारों के नेतृत्व में जिस प्रकार से महिलाओं की दुर्दशा हुई है, उस पर अपने पाप धुलने के लिए मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बातें कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक करते हैं।
आपने सुना होगा राजा पाठक जी, आपके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, कहाँ तक सहमत हैं विश्वास से? शिवम जी, आप खुद एक ऊर्जावान पत्रकार हैं। जितने अपराध हुए, ये जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से बताया जा रहे हैं, अपराध होना को, अपराध व्यक्तिगत अपराध को कोई कभी नहीं रोक सकता, लेकिन अपराधी के हौसलों को हम तोड़ते हैं। सजा सिद्ध अगर उन पे होती है, आरोप सिद्ध चलो, होता सर, है तो उन्हें ये कुचलने तो का हम काम बात कर उन्हें रहे थे कुचलने मध्य का प्रदेश काम हम पे। लोग करते हैं। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। सरकार बिल्कुल, आप नाम मध्य दो चार गिना दीजिए। हम बात कई कर रहे कई थे। लोगों पे बुलडोजर कार्रवाई हुई, आप इतिहास उठा के उसमें देख आपके लीजिए। नेता नहीं है, कई उसमें कई आपके लोग हैं, नेता कई नहीं कार्यकर्ता हैं। उसमें आपके कोई नेता लोग तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता भी नहीं है। कोई आँच नहीं आनी कांग्रेस चाहिए आप कांग्रेस लोगों के नेताओं पे आम रिकॉर्ड आदमी रहे के ऊपर अपराधों के कार्रवाई की सबसे है, ज्यादा। कई बार निर्दोषों के ऊपर आपने कांग्रेस कार्रवाई के की है, नेताओं पे रिकॉर्ड पूरी रहे जांच किए बिना आपने कार्रवाई कई की अपराधों है, के। लेकिन आपके जो अपराधी हैं, आपके नेता हैं, वो सामने अपराध करते हैं, उनके ऊपर आप कोई अपराधी कार्रवाई अपराधी नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, भारतीय जनता बिल्कुल, पार्टी राजा अपराधी पाठक को जी, अपराधी संरक्षण अपराधी नहीं देती होता है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। कांग्रेस पार्टी देती है, 2021, इसीलिए वो मैं कहती आपसे है। बात करना चाहता हूँ। मार्च 2021 जब देश कोरोना से जूझ रहा था, उस समय आपके मुख्यालय में एक वीडियो जारी होता है जिसमें आरोप लगाया जाता है कि नाना भाव देशमुख, जो आपका नानाजी देशमुख पुस्तकालय है, उसमें कहीं ना कहीं एक उत्पीड़न का मामला आया। क्या कहेंगे आप उस पर? मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है भोपाल में, क्या इसीलिए उसको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट हुए? आपको मैं बताना चाहता हूं शिवम जी, मैं मुख्यालय की बात कर रहा हूँ आज आपसे। जैसे बीजेपी के मुख्यालय में भी सुरक्षित नहीं है? आरोप जब सिद्ध होता है, सर आरोप सिद्ध होता है तो आप कहते हैं सजा होनी चाहिए, वो नहीं, व्यक्तिगत मामला है। और सिद्ध- जब आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है तो आप कहते हैं आरोप सिद्ध ऐसे कहाँ हुआ? कांग्रेस विपक्ष के द्वारा प्रोपेगेंडा आप बताइए ना, हमेशा आज- फैलाए आज जाते आप हैं, ऑन स्क्रीन बैठे हुए हैं, आप हमेशा बताइए। फैलाए जाते हैं। कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं हो, कोई महिला आके कहे, कोई कुछ कहे। मौका दे रहे हैं ना सर आपको, बताइए कांग्रेस के आरोप। कांग्रेस के कितने आरोप नहीं है, आप ऐसे बताएं। कितने से नहीं, तथ्य के साथ बात तथ्य करिए। के साथ बात कर आप रहे बताइए हैं। कौन सा नेता, दिग्विजय सिंह महिलाओं के लिए कैसे शब्दों कौन का से प्रयोग केस दर्ज करते है? हैं? कौन से केस दर्ज दिग्विजय है? सिंह जी कैसे प्रयोग करते हैं? कांग्रेस के कई नेता बता देंगे आपको। सर कई कौन क्या नहीं, तथ्य के साथ बताइए। जैसे कि आपको जैसे आज रिकॉर्ड एकाध हो रखा तो जा रहा बता देना। यहाँ तो विचारधारा ही अपराध की और नारियों के विरोध की है, है। लग तो ऐसा नारी रहा के है कि अपमान की है। बीजेपी के सारे आरोप सामने आ रहे हैं, आप तो एक भी नहीं बता पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे क्या कहते हैं आप? उदाहरण उसको के बता तौर दीजिए। पे सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि इनके सबसे शीर्ष नेता महिलाओं को टंचमाल कह के बुलाते हैं। ये संस्कार है कांग्रेस पार्टी के, ये महिलाओं के प्रति सम्मान है। और कमलनाथ जी, आपके प्रधानमंत्री जी बोलते कई- हैं कई बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। कब ये क्या क्या आपके- प्रमाण है? आपके- कोई प्रमाण, ये जैसे कोई आप प्रमाणिक बोल रहे- अपराध नहीं है। जैसे आपने टीवी कोई पर भी देखा, प्रमाणिक जैसे अपराध हमने नहीं टीवी है। पे देखा है ना? तो प्रमाणिक तथ्यों से बात कीजिए, बकवास प्रमाणिक मत कीजिए। प्रमाणिक ऐसे बकवास अपराध करना है तो फुर्सत में अलग बैठ नहीं, कर नहीं। कीजिए। यहाँ डिबेट चल रही है, आपके सबका पास टाइम बर्बाद कोई मत भी कीजिए। प्रमाणिक तथ्य आप नहीं ना- है। आपके प्रधानमंत्री प्रमाणिक जी तथ्य नहीं है। देश की वरिष्ठ महिला के लिए अपशब्द इस्तेमाल करते हैं आपके प्रधानमंत्री सबसे जी। पहले तो आप ये है जानिए ना? कि प्रधानमंत्री आपके किसी पार्टी प्रधानमंत्री के जी- नहीं होते हैं, देश के प्रथम होते हैं। प्रधानमंत्री ये किसी बात पार्टी से आपके नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री जी को भी सोचनी चाहिए, आपको लोगों भी को सोचनी चाहिए, आपको भी ये इतना ध्यान विचारधारा रखना चाहिए। उन्होंने खुद बनाई है। जिस तरह के वो कार्य करते हैं, जिस तरह की वो अनदेखी करते हैं बाकी लोगों से, ये विचारधारा उन्होंने खुद भारतीय बनाई है। जनता कि वो पार्टी- सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, वो देश के वो देश के प्रधानमंत्री है, ये इसीलिए वो आपको भाग समझना भाग के चाहिए। मध्य प्रदेश आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारे में से माननीय प्रधानमंत्री पहले जी पहले राज जमीन धर्म का खिसकने पालन वाली करते है, हैं। आपकी सरकार जाने पूरा वाली है। विश्व उनको आज इसलिए सराहना भाग-भाग कर रहा मध्य है। प्रदेश आ रहे हैं। आज इसलिए G20 मणिपुर देश के जाने की लिए हिम्मत नहीं कर पाए वो। G20 इसलिए देश के लिए ब्रिजभूषण शान के है। खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए वो। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री जी हो, आपके नड्डा जी हो, आपके कोई भी हो, सारे बड़े लीडर अमित शाह जी हो, प्रदेश भाग भाग कर आ रहे हैं मध्य प्रदेश। आप भारतीय बात कर रहे जनता हैं। पार्टी में 365 दिन हम कम करने वाले लोग हैं। हर चुनाव तो को मणिपुर में सो गए थे क्या? नींद की गोलियां खाकर सारे कोई- नेता आपके कोई नहीं आपके सो- कोई नहीं सो प्रधानमंत्री गया था, क्यों सब नहीं गए गए थे। मणिपुर? क्यों वहां जाके लोगों का हालचाल नहीं लिया? बकवास मत कीजिए, भाजपा- तथ्यों पर बात कीजिए। भाजपा का वरना हर उठ के कार्य- चली जाऊंगी। भाजपा का हर कार्यकर्ता ऐसे लोगों को क्यों बुला लेते हैं जिनको बोलने ही नहीं आ रहा है कुछ भी? भाजपा का हर कार्यकर्ता कुछ तो कहीं भी भी बात घटना कर रहे हैं। होती है जाते हैं,
मदद करते क्या हैं। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर और भी लोग हैं। परविंदर कौर जी, आपका क्या कहना है? विकास तो बात करते नहीं है, विकास पे कोई बात करनी नहीं है। विकास का जब सबसे बड़ा आरोप की विषय बात मेट्रो आती है ट्रेन तो आई है आरोप अभी। कुछ वो होने से पहले कमलनाथ जी ने कहते हैं। प्रोजेक्ट पास किया था, पढ़ के आई है। यही अजीबा। है, कमलनाथ जी ने अजीबा डिबेट पर आए प्रोजेक्ट तो पढ़ कर कमलनाथ आइए। जी ने प्रोजेक्ट पास जी किया हाँ, था। मेट्रो का प्रोजेक्ट कमलनाथ जी लेकर आए हैं, उन्होंने पास किया मेट्रो का। और कांग्रेस का उद्घाटन भी काम कमलनाथ है। जी करेंगे कांग्रेस कुछ महीनों बाद, कांग्रेस- देखिएगा आप। वो तो समय उद्घाटन भी बताएगा। कमलनाथ जी ही जी करेंगे। जी, वो तो परविंदर इतिहास- जी, वो आपका तो क्या भविष्य कहना के है? हाथ में जी, है। परविंदर जी कुछ कहना चाहती है। जिसकी जी, सरकार मैं कह रही हूँ आती कि है, महिलाओं लोग के उन्हें खिलाफ जानते हैं। जैसे उत्पीड़न के केसेस मध्य योजना को प्रदेश जमीन में पे है लेके आया है। और महिलाओं कांग्रेस के ने जी, खिलाफ जो राजा लड़ाई पाठक जी, है, परविंदर जी कुछ कहना चाहते हैं। जी जी, बोलिए। उसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग बहुत हाई है। महिलाओं के खिलाफ जितने अत्याचार के केसेस हैं, उत्पीड़न के केसेस, उसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग में मतलब वी शुड नॉट बी वेरी प्राउड ऑफ इट, पर हाई है। तो और कितने सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो महिलाओं के लिए कहें कि मध्य प्रदेश में एक सुरक्षित माहौल दिया गया है करंट गवर्नमेंट के द्वारा, ये ऐसा हम नहीं समझते ऐसा हुआ है। सुना आपने, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न के केस आ रहे हैं। अब इस पर क्या कहेंगे? ये तो आपका डाटा बता ये रहा है है। आपकी एनसीआरबी की, इन्हीं की NCRB सरकार का- की रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और औसतन 14 रेप रोज होते हैं मध्य प्रदेश में। इस पर और कहिए इतने तो कुछ, रिपोर्ट ये भी नहीं आपकी होते हैं। ये रिपोर्ट तो ऑफिशियल है कि इतने शिवम जी, रिपोर्टेड ही नहीं है। मैं इस विषय पे ये कहना चाहता हूँ, कोई भी क्राइम अगर होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्रिमिनलों को संरक्षण नहीं दिया जाता है, उन पे कार्रवाई होती है। एक तंत्र होता है प्रशासनिक, राजा पाठक जांच जी, के मेरा दायरे में आपसे जो सीधा- आता है, जो सीधा दोषी सवाल है। पाया जाता है, उस पे सरकार कार्रवाई किसकी होती है है। मध्य प्रदेश में? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कानून व्यवस्था किसके पास होनी भारतीय चाहिए? जनता पार्टी की सरकार में जो क्राइम करता है, जो नारियों के विरुद्ध कार्य करता है, उस पर कार्रवाई होती है। तो 18 साल में तो हमारा ये रेट ग्राफ बहुत नीचे आ जाना चाहिए था। हम सबसे ऊपर क्यों पहुंच गए जब इतना ही अच्छा और आपका विकास, मैं प्रशासन विकास के काम विषय कर पे रहा आपको है। बताना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार 14 महीने रही, इनने क्या सौगात दी। 14 माह की सरकार बहुत होती है, भाजपा ने जो सौगातें दी आज जनता के सामने है। 18 साल से तो बहुत कमी होती है। 18 साल में क्या क्या- झंडे क्या गाड़े सौ- आपने? क्या सौगातें प्रदेश दी की इनने? दुर्गति करी है? इनने प्रदेश की विकास पे क्या महिलाओं की सौगातें दी? दुर्गति करी है? ढिंडोरी में इन्होंने कन्यादान योजना का विवाह सम्मेलन कराया है। ढिंडोरी में आदिवासी बच्चियों का, उसमें उन बच्चियों का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया। इस हद तक ये लोग गिरे हुए हैं, उन बच्चियों को इस हद तक अपमानित किया है इन्होंने। देखिए, ये सब बिना तर्क के आरोप है, इनका कोई आधार नहीं है इनके पास। निराधार आरोप लगाना आप इनके यही इनके कह बस सकते में हैं। यही है आपके बस। पास और कोई जवाब नहीं है। इनके पूरे बस डिबेट में- में आप यही बोलते आ रहे हैं जी, और आप यही परविंदर बोलेंगे। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रही थी कि ये कह रहे विकास की बात कीजिए, तो विकास के नाम पर तो आपने बिल्कुल ठगा है इस प्रदेश की जनता को। आज आप जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं, जिनका कितना भारी विरोध हो रहा है। तो जनता बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है। और जो आप नारी शक्ति के नाम पर और जो बहुत सारी को एक स्कीम्स सीट निकाल मिली रहे है हैं, लोकसभा वो में। पूरे चुनाव को तो आम आदमी सामने पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला है, ना नहीं, खुलेगा। आप आपकी डिबेट स्कीम सुनिए है। क्या बोल रहे हैं, जी। फिर जवाब दीजिए। अच्छा, तो आप एंकर हैं, तो एंकर का आपके कार्य भी सारे आप करेंगे। विकास के जो दावे हैं खोखले मेरी हैं, आप कांग्रेस से और प्रवक्ता हैं। महिलाओं से रिलेटेड दावे भी जो है वो खोखले हैं। और हमने एक डिबेट में ये भी कहा था कि लाडली बहना लाडली जरूर है पर बेवकूफ नहीं। सभी को समझ आ रहा है कि आप जनता को मन लुभावने वादे करके वोट आपको मिल नहीं रहा। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें कि जनता हमारे आपके साइड फिर से आ जाए। पर जनता ने मन बना लिया है बदलाव का, ये आप भी समझ रहे होंगे। क्या कहेंगे अशोक उपाध्याय जी? आपने सुना जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा, सभी प्रवक्ता- आपके क्या विचार हैं इस सभी पे? प्रवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। मैं इन सभी से ये जानना चाहता हूँ कि जमीनी हकीकत में किसने जाके देखा है महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। आप सामाजिक मैं सेवी सामाजिक हैं, समाज सेवी हूँ। मैं कल आप ही की संगठन घटना चलाते हैं जी। आप इनको छोड़िए, आप बताइए आपने वहां पर क्या देखा? मैंने कल ही की बात बताता हूँ, अपने भोपाल स्टेशन की बात सुनिएगा राजा पाठक जी। भोपाल स्टेशन की बात बताता हूँ मैं आपको। एक बालिका थी 21 साल की, जो 2 महीने से रेलवे स्टेशन पे घूम रही है, जबकि वो मेंटली नहीं है। लेकिन किसी की निगाह वहाँ उस लड़की पे नहीं गई। कल मुझे आरपीएफ की तरफ से फ़ोन आया, आरपीएफ वालों ने मुझे बुलाया वहाँ पे उस लड़की को मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए। हॉस्पिटल में मैंने उसको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद उसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसको आश्रम में छुड़वाया। तो जब यहाँ पे आप खुद बताइए, सब लोग बोल रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण में ये चल रहा है वो चल रहा है, क्या चल रहा है? जब एक 21 साल की लड़की सुरक्षित नहीं घूम रही है, 2 महीने से ऐसे ही घूम रही, सबकी नज़रों को सब अनदेखा कर रहे हैं, तो क्या
चल रहा है, बताइए आप खुद ही। कोई जवाब है आपके पास? और सरकार एक लड़की आपकी की है। बात नहीं, मैं तो कई लड़कियों की बात करता हूँ। मैंने कुछ दिन ये पहले की किसी बात है, पार्टी विशेष के व्यक्ति नहीं, एक समाज अभी सेवी है, इनका एक कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? 1.5 महीने पहले की बात है, रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन की बात है। एक महिला जो मेंटली थी, वो महिला मेंटली होने के बाद 8 महीने प्रेग्नेंट निकली। उसको मैंने खुद ने हमीदिया हॉस्पिटल में मेरे संगठन द्वारा एडमिट करवाया है। अब जब सोचिए, महिला मेंटली महिला सुरक्षित नहीं है, तो आम महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है? देखिए, हमारा ऐसा कहना है कि कानून आने से महिला की आगे बढ़ जाएगी, ये सही नहीं है। महिला की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और जुडिशियली क्या उनको राइट्स दिए जाएंगे और कैसे प्रोटेक्ट करेगी गवर्नमेंट इन तो ये बहुत ही हम कहते हैं कि पूरे इकोसिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा। महिला की पूरा जीवन चक्र समझना पड़ेगा अगर वाकई सरकारें चाहती है कि महिलाएं आगे आए और वो वाकई सशक्त हों। तो हम बिल्कुल इनके साथ रिलेट करते हैं जो बात ये बता रहे हैं कि ऐसे केसेस बहुत होंगे सोसाइटी में जो रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड है, और हम सब शर्मिंदा हैं इस बात से कि आज भी महिला की ये हालत है। शर्म की बात है सोसाइटी कि में हमारे पैनलिस्टों में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और जिस तरीके के अशोक उपाध्याय जी ने बताया कि इस तरीके के घटनाक्रम चल रहे हैं, और राजा पाठक जी, सरकार आपकी है, आपकी सरकार है, जिम्मेदारी भी आपकी सरकार की बनती है। बिल्कुल बनती है शिवम जी। आप मैं इस आपकी पे बात एक से पूरा सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए कि हमारे अंदर जो एक इंसानियत होती है, अगर एक पार्टी सरकार को की हटा दें, जिम्मेदारी भी बनती है, तो अगर ये एक जो अच्छे समाज अशोक की उपाध्याय- जिम्मेदारी भी बनती है। अशोक उपाध्याय का जो समाज कहना में है, इस पर क्या अच्छे कहेंगे आप? संस्कार डालना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हर परिवार की जिम्मेदारी है, अगर 2 हर महीने सामाजिक से- व्यक्ति की जिम्मेदारी है। 2 महीने से और अगर क्राइम- एक महिला, एक 21 साल की बालिका स्टेशन पे घूम रही है, तो क्या प्रशासन को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए था? प्रशासन ने संज्ञान लिया होगा और प्रशासन को सूचना दी होगी। तो सूचना, वही तो सूचना क्यों नहीं दी जाती है? जब आरपीएफ वाले, जीआरपीएफ वाले सब वहां मौजूद है, तो पुलिस प्रशासन वहां क्या कर रहा है जो आगे जानकारी नहीं दे रही है? इस विषय की आपने अभी आपके बताया, इसकी बीजेपी मैंने मुख्यालय बताया। से इस रानी विषय की कमलापति आपको लीगल स्टेशन शिकायत की करनी दूरी कितनी चाहिए। है, राजा पाठक जी? इस विषय की आपको अशोक जी लीगल शिकायत रखनी चाहिए। मुझे लीगल शिकायत, पहले देखिए मेरा काम है, सबसे पहले शिकायत बाद में करता हूँ, पहले जो कंडीशन उस पे अगर कार्रवाई, पहले आपका कार्य ठीक है, उस पे अगर कार्रवाई ना हो तो सरकार को आप दोषी ठहरा सकते देखिए, हैं। वो एक पुरानी कहावत बीजेपी आपने, कार्यालय से रानी कमलापति स्टेशन की कितनी दूरी है, राजा पाठक जी? आपके कितने पार्टी के कितने सारे नेता उस स्टेशन से आते हैं और जाते हैं? अनगिनत शिवम जी, क्या आरोप किसी की नजर नहीं पड़ी वहां पे? आप समाज सेवी से बात कर रहे हैं कि समाज का दायित्व बनता है। समाज- आपके नेता आए दिन जहां मतलब स्वागत आप होते हैं, आपके कहने का मतलब है समाज का और परिवार का, देश के राष्ट्र निर्माण में, संस्कारवान राष्ट्र को जब बनाने सारी में चीजें समाज समाज का और कोई परिवार योगदान को ही नहीं करना होता। है, तो आपके नेता क्या सिर्फ सफेद कुर्ता पहन के आएंगे और मालाएं पहन के जाएंगे, जब सारा काम समाज को करना है? सुनिए शिवम जी, सरकार का काम है गुड गवर्नेंस देना, डेवलपमेंट देना। अच्छा, जो बाकी भारतीय ये जनता जो पार्टी दे उत्पीड़न रही के है केसेस सरकार का ना, काम नहीं और है जौन वर्ग कमजोर है उसे सरकार का सशक्त ये करना, ये सरकार का नारी काम नहीं शक्ति है। को सशक्त करने के लिए, सरकार का ये काम नहीं है नारी क्या? शक्ति को सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। कागजों में हकीकत में आपके मुख्यालय से 500 मीटर दूरी के स्टेशन की घटना पे आप कहते हैं सशक्त कर रहे हैं नारी को। आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ऐसे विषय जो आते हैं जे प्रोपोगंडा है बनाने वाले। आप आपके कार्यालय की बात करते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं। आपके कार्यालय, मुख्यालय में इस तरीके की घटनाएं आती हैं, आप कहते हैं आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। किसी पर सिद्ध होता है तो आप कहते हैं कि वो व्यक्तिगत है। तो गलत आप कहते कहना हैं क्या? चाहते हैं? गलत कहते हैं क्या? जैसे आप बताएं ना, जैसे आप बताइए ना, जो जिस पे सिद्ध होता है उसको आप कहते हैं वो व्यक्तिगत है। वो व्यक्ति उन पे कार्रवाई होती है ना, कार्रवाई करते कार्रवाई तो पूरे हैं, हिंदुस्तान छिपाते में नहीं है। व्यक्ति पे होती कांग्रेस संरक्षण देती है अपराधियों को, दूसरे राजनीतिक दल संरक्षण देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में राष्ट्र प्रथम है, जनता प्रथम है, फिर सर, नेशन फर्स्ट, मुझे ऐसा पार्टी लगता है नेक्स्ट, आपने सेल्फ तो लास्ट। सारी बात को वहीं लाकर खड़ा कर दिया, फिर निष्कासित करती है, बाद में पार्टी में लेती है और टिकट भी दे देती है। जैसे किसी पे आरोप सिद्ध नहीं हुआ, क्यों? अगर आप आरोप सिद्ध सार्वजनिक नहीं माफी हुआ, मांग लेते तो वो बीजेपी की गंगा में नहा लेते हैं, फिर तो वो पवित्र हो जाते हैं माफी मांग के। और जैसे ही उन्होंने माफी मांगी तो वो टिकट के भी हकदार हो जाते हैं। क्या इस घटनाक्रम को भूल गए आप? वीडियो दिखाएं आपको। क्या आपके प्रीतम लोधी ने सरेआम महिलाओं के लिए नहीं बोला था कि महिलाएं आगे बैठ जाती, ब्राह्मण कथा कराते हैं? आप भी ब्राह्मण हैं,
अगर ब्राह्मण के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी की उसको भी आप गलत, उसके लिए उनने क्षमा मांगी थी ना तो वही सर। बात आ गई ना जो सर, भी क्षमा मांगेंगे क्षमा तो जो- गंगा नहा लिया उनने। क्षमा जो मांगता पार्टी ने है, फिर निष्कासित ही क्यों किया था? निष्कासन के पहले ही क्षमा मंगवा देती। आप ये पनिशमेंट क्या मिला उनको? 2023 का चुनाव आते ही उनको टिकट दे दिया, क्या पनिशमेंट मिला? ये विषय भाई निष्कासित ही करना था उनको, तो पार्टी ने 6 साल के लिए किया था, फिर तो 6 साल के पहले उनको नहीं लेना चाहिए था। इस पर आप क्यों चुप हैं? शिवम जी, ऐसा है कि जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है जनता के हित में लेता है, क्षेत्रीयता के हित में लेता है, और बाकी क्षमा वीरस्य तो भूषणम, इसमें कौन सी क्षमा जनता- वीरों इसमें का जनता- आभूषण है। अच्छा, बिल्कुल, आप क्षमा संस्कार हैं करना आपकी पार्टी के, कोई- आप संस्कारों के साथ बात करते हैं, तो जरा हमें बताइए प्रीतम लोधी को पार्टी में वापस लेने के बाद कौन सा जनता का हित होने वाला है? देखिए आप बता दीजिए, चलो मैं आपसे ही सुनना चाहता हूं। शिवम जी, ऐसा है, मैं जी भारतीय जनता फराह पार्टी, खान जी, आप बताइए आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि जनता के हित के लिए, मैं भी वही सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्रीतम लोधी को वापस लेने पर जनता का क्या हित होने वाला है? कि आपके पास और कोई लीडर नहीं थे जिनको उनकी जगह पर आप ले सकते थे या टिकट दे सकते थे? तो ये इनकी कथनी करनी में बहुत फर्क लेकिन है। फराह खान जी, प्रीतम लोधी की जो बात चल रही है, वहीं से एक बयान और आया है, जी, आपको याद होगा, केपी सिंह का, आपने सुना होगा या मैं आपको सुनवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि ज़्यादा फर्क होता है अगर एज में, कुछ इस तरीके का बयान था उनका, महिलाओं के ऊपर वो भी बोल रहे। तो क्या ये एक परंपरा बन गई है क्या पार्टियों की महिलाओं के ऊपर बोलने की? देखिए, मैं बिल्कुल क्या भी बिल्कुल कांग्रेस इस पर क्या विचार कर रही है? वो भी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। देखिए, महिलाओं के ऊपर किसी तरह की कोई भी इस तरह की अगर टिप्पणी होती है, मैं उनकी बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ, चाहे वो हमारी पार्टी से हो, चाहे वो बीजेपी से हो या किसी भी पार्टी से हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनके जो जितने भी नेता, आप देखेंगे कि आए दिन इनके कोई ना कोई नेता, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो, चाहे वो देश के स्तर पर हो, किसी ना किसी तरीके से महिला उत्पीड़न में लिप्त पाए जाते हैं, और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अभी उन्होंने बोला कि हम लोग कार्रवाई करते हैं, ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उसको बचाने के लिए हमारा भारतीय जो खेल है कुश्ती का, उसको उन्होंने विदेशों से बैन कराना मंजूर था हमारे प्रधानमंत्री जी को, लेकिन अपने एक सांसद को हटाना उनको मंजूर नहीं था। तो ये इनका चरित्र है, इस तरह से ये बचाव करते हैं ऐसे अपराधियों का जो महिला उत्पीड़न में लिप्त होते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्यों ऐसा किया? एक ऐसा खेल जिसमें हमारी जो महिला खिलाड़ी जो हमारे लिए स्वर्ण पदक लेकर आई, विदेशों में जाकर हमारे देश का परचम लहराया, उन बच्चियों के खिलाफ सड़कों पर वो बच्चियां उतरी, उनके समर्थन में इतने लोग उतरे, उन पर लाठियां भांजी गई, लेकिन आप एक सांसद को नहीं हटा पाए, अपने उसके पद मुक्त नहीं कर पाए, बल्कि हमारे इतनी विदेशों में बदनामी हुई कि हमारे देश को ही उस स्पर्धा से बैन कर दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे पाठक जी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सीधा सवाल किया फराह खान ने, देखिए ऐसा जवाब है दीजिए आप। कि जब तक, मैंने आपको अभी पूर्व में भी बताया था, अभी भी कह रहा हूँ, जैसे उनकी बात हो रही थी महिला खिलाड़ियों की, वो पहले उनकी शिष्य रही हैं, पहले वो उन्हीं की शिष्य रही हैं, उन्हीं के साथ उनने नेतृत्व में उनने खेलना चालू किया है। ऐसी घटनाएं जब घटती हैं और इन बिंदुओं पे जब तक कोई प्रमाणिकता नहीं आती है दोषी सिद्ध होने की, तो कोई भी जिम्मेदार दल हो जजमेंट देने की स्थिति में नहीं रहता है, ना कोई निर्णय लेने की स्थिति में रहता है। और जब तथ्य सामने आ जाते हैं तो निष्कासित भी कर देती है पार्टी। तथ्य सामने आते हैं तो निष्कासित करती है। ये और समय आने पर ये टिकट भी भाजपा दे देती है। सरकार अभी मुझे लगता है एक दम्भी बोलिए, सरकार है। बोलिए, इनके आप पास कार्रवाई सपोर्ट- करती है ना, क्या अब कार्रवाई करती है? कार्रवाई निष्कासन करती है। करके जनता का आक्रोश को चुप कराना, और जैसे ही जनता का आक्रोश खत्म हो तो टिकट दे देना। फिर तो कांग्रेस के भी ऐसे कई मुद्दे हैं, आपको बताएं, दूसरे आप दलों के कांग्रेस भी की कई मुद्दे हैं। विचारधारा से चलते हैं, आपके खुद के सिद्धांत हमारे हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। आप अपनी हम विचारधारा जब की हमारी बात 2 करिए। सीटें भी नहीं क्या हुआ आप करती थी, कांग्रेस को कॉपी करके चलने जनसंघ वाली नहीं, पार्टी है? कॉपी भारतीय जनता तो पार्टी आपने ने किसी को कांग्रेस का नहीं किया जिक्र है। क्यों किया? ऐसा कांग्रेस कांग्रेस में लगता है। कांग्रेस
कांग्रेस की इसलिए कह रहे हैं कि आरोप लगाने के पहले इन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, सर ऐसा आरोप आधार पे कह कांग्रेस रहे नहीं हैं। लगा रही है, आरोप तो जनता ने लगाया है, जनता के आरोप हैं ये। जनता आशीर्वाद दे रही है, व्यक्तियों देती ने आ रही आरोप है और लगाए, देगी। खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं। और क्या ये नहीं होना चाहिए कि जब इतने खिलाड़ियों के सम्मान मेरी बात में- सुन लीजिए, जब बोलने का मौका मिलता है तो आपसे बोला नहीं जाता है, मेरी बात सुनिए। जब इतना संगीन आरोप आपके सांसद पर लग रहा है और पूरा प्रदेश, पूरे नेशनल चैनल, पूरा विदेश देख रहा है, तो क्या ये नहीं होना चाहिए था कि जब तक कि उसकी जांच ना हो उसको पद मुक्त किया जाता? लेकिन नहीं बिल्कुल, किया ये गया बात और आरोप सिद्ध भी बिल्कुल हुए सही इसके है। बाद भी। उनको जी पद जी मुक्त परविंदर किया जी जा क्या, सकता जी बोलिए। मुझे ये लगता है ये फराह खान जी की बात बिल्कुल सही है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो उनको नैतिकता के आधार पर अपनी पोजीशन से रिजिग्नेशन देना चाहिए, ताकि जांच ये नैतिकता का आधार व्यक्तिगत सुनिए, होता है, राजा लेकिन जी, ये जो सुनिए, कहते हैं आपका भी पार्टी नंबर कार्रवाई आएगा। नहीं करती है। जी जी तो मुझे परविंदर ऐसा जी। लगता है कि भाजपा एक नैतिकता का एक आर्टिफिशियल स्टैंड लिया अगर उन्होंने। और देखिए कि हमारे दिल्ली में भी 2 बेहतरीन मिनिस्टर्स जो अच्छा काम कर रहे थे उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। तो जब नैतिकता की बात करती हूँ, आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो मतलब कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे जिसे भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। चूंकि पूर्ण बहुमत में है, एक गंभीर सरकार है और एक मनमाने तरीके से अपनी सब कुछ करती है। कई बार तो अभी देखिए 5 दिन का जो सेशन बुलाया गया उसका ना एजेंडा ऑपोजिशन के साथ शेयर किया गया, ना उसकी डिटेल्स बताएंगे बिल की। तो ये पार्टी ऐसे मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा बिना सभी को अपने कॉन्फिडेंस में लिए हुए काम करती है। तो जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी में आपको ये बताएं, जब सरकार तो आज हमारी बन गई, सबसे पुरानी तो कांग्रेस की सरकार थी ना, 60 साल इनने राज किया है। उसके बाद हमारी जनसंघ के समय से 2 सीटों से आज हम विश्व के सबसे बड़े ताकतवर राजनीतिक दल के रूप में हैं। हमारी देश में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है। सरकार दूर दूर तक नहीं थी। भारत माता की जय का नारा लेके हम लोग चले थे और आज जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता आशीर्वाद दे रही है। इनकी आपको बताना चाहता हूँ, जे आरोप जे लोग लगा रहे हैं, केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के नहीं हुए जे जो उनके दम पे आंदोलन खड़ा किया। और दूसरी बात, वानी जी का क्या हुआ? आडवाणी जी का क्या हुआ? हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, चाहे टिकट वितरण के हो, चाहे केंद्रीय स्तर के हो। बात तो भाजपा को करनी ही चाहिए ना। दुनिया आज कैसे नहीं हो पाए? आडवाणी जी आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं, मोदी जी के डरा हुआ है, पूरे भाजपा परिवार के मार्गदर्शक हैं, पितृपुरुष आज हैं। अभिनेता डरे हुए हैं, आज पत्रकार डरा हुआ है, आज छात्र डरा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तक नहीं है आज की दौर में, तो आप कैसे बात करें? आज सब लोकतंत्र डरे की हुए बात तो हैं। बिल्कुल नहीं करें। ये जो इंडिया कश्मीर से धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने हटाई और सब डरे हुए हैं। बहुत सारे आप देश के कलंक को मिटाया, आतंकवादी जहर को मिटाया और सब डरे हुए हैं। भी नहीं बची है जी। देश के कलंक को मिटाया, देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान के जितने बड़े मुद्दे थे उनका निवारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ। चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का प्रकरण हो, देश के बड़े बड़े महिलाओं की मुद्दे हो रहे हैं। सुरक्षा को लेकर कोई कानून महिलाओं बनना की चाहिए या सुरक्षा नहीं? के लिए जनता को मुख्य कानून मुद्दों से बनेगा कब? मनमाने का काम करती है। पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए देश में? पहली प्राथमिकता ना धर्म महिलाओं खतरे को में है, सशक्त ना करना, राष्ट्र महिलाओं खतरे का में है। सम्मान खतरे में है करना। भाजपा की राजनीति। और भाजपा इसलिए वो भाजपा ऐसे से सारे मतलब नहीं है मुद्दे केवल उठाती है। कल ही भाजपा की आपकी- सरकार है, कल ही भाजपा अपना कार्य कर रही है। स्टूडेंट समाज महिलाएं, नर्सिंग की समाज को स्टूडेंट भी जागरूक महिलाएं होना जबलपुर होगा। में सड़कों पर धरना दे रही थी। नहीं, ये बात 3 सही है साल से कि, उनका एग्जाम जो- नहीं कराया गया है। ये है महिला सशक्तिकरण आपका। उन पर डंडे चलाए जाते हैं, ये महिला सशक्तिकरण है। अतिथि शिक्षक पिछले 3 सालों से आपके मुख्यमंत्री के निवास के बाहर 2-3 हफ्ते भर धरना करते हैं। उसमें प्रेग्नेंट महिलाएं भी होती हैं। और पिछले साल बारिश में राखी के दिन महिलाएं थाली सजाए मामा जी के बाहर बैठी रही कि भैया आके राखी बंधवा लो और हमें कांग्रेस के नियमित कर दो। कांग्रेस की कहाँ जब गया? 14 महीने की कहाँ सरकार वो थी, लाडली नहीं थी। पूरे ये है कर्मचारी महिला हड़ताल पे सशक्तिकरण आपका। 14 महीने की कांग्रेस की सरकार थी। पूरे कर्मचारी जब हड़ताल पे बैठे थे उस समय कांग्रेस के नेतागण आईफा अवार्ड कराने में व्यस्त थे। आईफा अवार्ड कराने में व्यस्त थे। हीरो हीरोइनों को बुलाकर आईफा अवार्ड करा रहे थे भोपाल में। चलो मैं इसको समय हो रहा है, चूंकि एक लास्ट सवाल मेरा आईफा राजा अवार्ड पाठक कराने जी से है। अभी देखा होगा लाडली बहनों को 1000 रुपए सरकार ने दिया सशक्त करने के लिए, देना चाहिए। हो सकता है सरकार को लगा होगा कि अब 18 साल बाद उनको लगा कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, जैसे कि कांग्रेस बोलती आ रही है। लेकिन 250 रुपये और दिए रक्षाबंधन पर, तो 250 रुपये में
1 केजी मिठाई आप ही ले आइए ना राजा पाठक जी महिलाओं के लिए, कहाँ मिलती है? 250 रुपये देने का क्या मतलब था? शिवम जी, महिलाओं के विकास से 250 रुपये में दिक्कत कौन सा है। विकास? मुझे ये बताइए, ये कौन सा एजेंडा था सरकार का? 250 रुपये देना या 1000 रुपये देना मायने नहीं रखता, मायने रखता है उनका आत्मसम्मान, उनको सशक्त करना। आज अब समाज में देखते आ रहे हैं महिलाओं को शुरुआत से, कांग्रेस के समय से इसमें और बोलना पूर्व समाज में एक चाहूंगी ऐसी ग्रंथि पाठक रही जी है, को कि सशक्त अगर करने का महिलाओं को प्रयास सशक्त कर रहे करना हैं, है तो उनका उनकी सम्मान अच्छी शिक्षा दीजिए, आप धन को अच्छा सम्मान से स्वास्थ्य नहीं तोल दीजिए, सकते, सुरक्षा सशक्त के लिए दीजिए। उनको ये 250 आरक्षण रुपए है, कुछ नहीं होने विशेष वाला आरक्षण है, शिक्षा में, व्यवस्था में, नौकरी में विशेष व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनके तो उत्साह जिस वर्धन के तरीके लिए से विशेष आज हमने योजनाएं बनाई अपने गई हैं। सारे प्रवक्ताओं लैपटॉप को दिए सुना। गए हैं, स्कूटियां दी गई हैं, कई दी गई हैं। 1 मिनट बोल सकता हूँ शिवम जी? जी जी बोलिए। उनको रोजगार यहाँ दीजिए, महिला वो सशक्तिकरण स्कूटी की की बात खरीदेंगी। अपन कर रहे हैं, आपको शायद इस चीज़ की कांग्रेस वालों को भी जानकारी होगी और बीजेपी वालों को भी जानकारी होगी और आप वालों को भी जानकारी होगी कि भोपाल में जो बच्चे चाइल्ड हेल्पलाइन में बाल गृह में रहते थे, वो बाल गृह तक बंद हो चुका है फंड नहीं मिलने के कारण। उनसे मैंने जवाब पूछा कि आपने बाल गृह बंद, जो बच्चे वहाँ पे थे बच्चों को वापस उनके घर पहुँचा दिया गया है या रोडों पे छोड़ दिया गया है? उनसे जानकारी पूछी तो उन्होंने ये बोल दिया कि सरकार ने 3 से 4 महीने से हमें पैसा नहीं दिया है। जब बच्चे ही सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं फिर कहाँ से सुरक्षित हो सकती हैं? बालिकाएं सुरक्षित नहीं है। तो जिस तरीके से आज हमारे सारे प्रवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा है, जो हमारा आज मुद्दा था महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल था, और सवाल तो सरकार से ही होगा क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी में जो आज जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उनको लेकर आज हमारी चर्चा थी, जिस पर अपने अपना पक्ष रखा। राजा पाठक जो भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता थे उन्होंने अपना पक्ष रखा, वहीं फराह खान जी कांग्रेस की तरफ से आज आई हुई थी, पैनलिस्ट में शामिल हुई थी। सभी हमारे अतिथियों का हम सम्मान के साथ धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसी हमारी तमाम चर्चाएं होती रहेंगी। जब तक के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।